हेलो फ्रेंड्स, समरी से सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल बाय मनोज त्रिपाठी बुक के बारे में। जो चीजें दुनिया मजाक समझती है वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। संदीप एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का, एक बेहद गरीब परिवार का इकलौता बेटा। उसके माता पिता की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी। मां बाप का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे ताकि घर की हालत सुधर सके, लेकिन संदीप का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। संदीप, ये क्या कर रहा है? पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ लिख कर कुछ बनेगा कि जिंदगी भर फालतू की नौटंकी करेगा? उसके पिता का गुस्सा और मां की चिंता दोनों ही उस पर भारी पड़ते थे। लेकिन संदीप की दुनिया अलग थी। उसे किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों की हंसी में मजा आता था। संदीप को स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन उसकी एक अलग ही कला थी। लोगों की नकल उतारना, मजेदार अंदाज में बातें करना और दूसरों को हंसाना। क्लास में टीचर की नकल, मोहल्ले में चाचा चाची की बातचीत की कॉपी, न्यूज एंकर की मिमिक्री, ये सब उसकी रोजमर्रा की चीजें थी। दोस्त उसकी बातों पर हंसते, लेकिन जब वो घर पर यही करता तो डांट पड़ती। कभी किसी ने मिमिक्री करके कुछ पाया है तो सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए पैदा हुआ है क्या? लोग उसका मजाक उड़ाते। उसे लगता कि उसकी ये आदत बस एक बेवकूफी है, एक टाइम पास जिससे कोई भविष्य नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी, द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल। पहला चैप्टर था हिडन पोटेंशियल। इसमें लिखा था कि जो स्किल्स हम मामूली समझते हैं, दुनिया जिसे बेकार मानती है, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। संदीप ये पढ़कर एकदम चौंक गया। उसे लगा कि ये तो उसकी ही कहानी है। वो खुद अपनी इस कला को बेकार समझता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया इसे वैल्यू नहीं देती थी। अब संदीप ने अपने अंदर की स्किल को नजरअंदाज करना बंद कर दिया। उसने अपने कॉमेडी टैलेंट को और बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालने शुरू कर दिए। शुरुआत में कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हो गया, उसकी टीचर की नकल वाला वीडियो। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उसे हजारों लाइक्स और शेयर मिले। फिर उसने और मेहनत की, स्टैंड अप कॉमेडी सीखी, नए कंटेंट बनाए और धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद वही संदीप जिसने कभी खुद को बेकार समझा था, आज एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका था। जिस हुनर को दुनिया ने मजाक समझा, उसने उसी से अपनी पहचान बना ली। और फिर एक इंटरव्यू में जब संदीप से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक किताब जिसने मुझे बताया कि मेरी अनदेखी प्रतिभा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी छुपी हुई प्रतिभा ही हमें महान बनाती है। दुनिया भले ही उसे बेकार समझे, लेकिन अगर आप उसे पहचान कर उस पर मेहनत करें तो वही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो सोचिए, आपकी हिडन पोटेंशियल क्या है? दोस्तों, अगर आपको इस बुक समरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई भी कर सकते हैं। अगर दुनिया आपकी स्किल को बेकार मानती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में बेकार है। संदीप का सफर आसान नहीं था। उसने द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल किताब पढ़ी और अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाना। लेकिन क्या सिर्फ अपनी स्किल को पहचान लेना ही काफी था? नहीं। समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है बायस। दुनिया कुछ स्किल्स को ज्यादा वैल्यू देती है और कुछ को बेकार मानती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसे जीनियस माना जाता है, लेकिन अगर कोई किसी और कला में अच्छा है, चाहे वो डांस, म्यूजिक, कॉमेडी या गेमिंग हो, तो लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। यही बात संदीप के साथ भी हुई थी। जब उसने ठान लिया कि वो कॉमेडियन बनेगा तो सबसे पहले उसके घर वालों ने ही उसे रोका। पापा, गुस्से में कॉमेडियन?
क्या कर रहा है तू? इससे कोई करियर बनता है क्या? मां चिंता में, बेटा मजाक तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारी इतनी गरीबी में तू नौटंकी करेगा? रिश्तेदार सरकारी नौकरी कर, वरना कोई इज्जत नहीं देगा। गांव वाले कॉमेडी से कोई पैसा कमाता है भला? स्टेज पर हंसी ठिठोली करना कोई करियर है? संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी दुनिया है। अगर वो एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने की बात करता तो सब ताली बजाते, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वो कॉमेडियन बनेगा, सबका चेहरा उतर गया। सोचिए क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर के माता पिता कहते कि क्रिकेट से कोई भविष्य नहीं बनता, सिर्फ पढ़ाई कर। लता मंगेशकर को घरवाले कहते कि गायकी से कोई करियर नहीं बनता। चार्ली चैपलिन को दुनिया कहती कि मजाक करना कोई कला नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग अपनी स्किल्स को छोड़कर एक साधारण जिंदगी जी रहे होते। असल दिक्कत यह है कि सोसाइटी सिर्फ उन्हीं स्किल्स को वैल्यूबल मानती है जिनसे तुरंत पैसा आता है या जिनका पहले से बना बनाया रास्ता है। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप सिंगिंग, डांसिंग, गेमिंग, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन या स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, फालतू का टाइम पास है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो दुनिया के डर से नहीं, बल्कि अपने हुनर पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। जब संदीप ने कॉमेडी को सीरियसली लेना शुरू किया तो दुनिया उसे बेकार कह रही थी। उसके दोस्त भी उसे सीरियसली नहीं लेते थे। रिश्तेदार ताने मारते, इसे देखो नाच गाना करने चला है। गांव में कोई उसे बेरोजगार कहता तो कोई नौटंकीबाज। संदीप को कई बार खुद भी लगा कि शायद मैं सच में गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर उसने याद किया द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल किताब की लाइन। अगर दुनिया आपकी स्किल को नहीं पहचानती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किल बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। यही सोचकर उसने अपना सफर जारी रखा। जब संदीप के पहले वीडियो वायरल हुए तब भी लोग उसे ताने मार रहे थे, लेकिन जब उसके वीडियो पर लाखों व्यूज आने लगे, स्टेज शो मिलने लगे और पैसे आने लगे, तो वही लोग कहने लगे, हम तो पहले ही कहते थे ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अब वही रिश्तेदार और दोस्त उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। जो लोग पहले उसे फालतू कहते थे अब बोलने लगे, यार हमें भी यूट्यूब शुरू करना चाहिए। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हो, लोग आपको ताने मारते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपको रोल मॉडल बना देते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी स्किल में अच्छे हैं जिसे सोसाइटी बेकार समझती है, तो उसे छोड़ना मत, उस पर मेहनत करो। तब तक लगे रहो जब तक तुम्हारी स्किल इतनी वैल्यूबल न बन जाए कि दुनिया उसे इग्नोर न कर सके। याद रखो, दुनिया हमेशा वही स्किल्स वैल्यूबल मानती है जो पहले से सफल है, लेकिन अगर कोई नई चीज लेकर आता है तो लोग उसे पहले रिजेक्ट ही करते हैं। आज संदीप एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसकी हर परफॉर्मेंस पर हजारों लोग हंसते हैं। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको कभी डर नहीं लगा कि सोसाइटी आपकी स्किल को बेकार मानती थी? तो उसने जवाब दिया, पहले सोसाइटी मेरी स्किल को नहीं पहचानती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोसाइटी को ही बदल दिया। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़ो क्योंकि सोसाइटी उसे वैल्यूबल नहीं मानती। आपके हुनर की कीमत तभी बनेगी जब आप खुद उसकी कीमत समझेंगे। तो क्या आपकी कोई इग्नोर्ड स्किल है? अगर हां, तो उसे पहचानिए और उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि कल यही स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। टैलेंट सिर्फ एक बीज की तरह है, असली पेड़ उसे सींचने से बनता है। संदीप ने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाना और सोसाइटी के बायस को भी समझ लिया। लेकिन क्या सिर्फ पहचानने और समझने से सफलता मिल जाती है? नहीं, असल सफर तो अब शुरू हुआ था। संदीप के वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग हंस रहे थे और वो खुद को एक बने बनाए कॉमेडियन समझने लगा था। लेकिन फिर
पहला स्टैंड अप शो फ्लॉप, दूसरा परफॉर्मेंस कोई हंसा ही नहीं, तीसरा इवेंट ऑडियंस बोर हो गई। संदीप के पसीने छूट गए। यार, मैंने तो सोचा था मैं फनी हूं, फिर लोग क्यों नहीं हंस रहे? यहीं पर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं, उसे निखारना भी जरूरी है। संदीप का टैलेंट सिर्फ मिमिक्री और हसीन जाग तक सीमित था, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग ही गेम था। फनी होना और कॉमेडी में मास्टरी होना दो अलग चीजें हैं। एक बार हंसा देना और लगातार हंसाते रहना, दोनों में बड़ा फर्क है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अगर कोई गाने में अच्छा है तो वो सोचता है कि उसे सीखने की जरूरत नहीं। अगर कोई डांस कर लेता है तो वो सोचता है कि बस यही काफी है। अगर कोई अच्छा लिखता है तो वो प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन सिर्फ टैलेंट से कोई भी सफल नहीं हुआ है। हर महान इंसान प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट के बिना अधूरा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में जन्मजात टैलेंटेड थे, लेकिन क्या उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी? नहीं। शाहरुख खान में एक्टिंग की स्किल थी, लेकिन क्या उन्होंने मेहनत बंद कर दी? नहीं। विराट कोहली को क्रिकेट पसंद था, लेकिन क्या उन्होंने बिना प्रैक्टिस वर्ल्ड लेवल पर खुद को साबित किया? नहीं। इसी तरह संदीप को भी समझ आ गया कि अगर उसे सिर्फ फनी इंसान नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो उसे अपनी स्किल को निखारना पड़ेगा। अब संदीप ने ठान लिया कि वो सिर्फ फनी रहने के बजाय एक बेहतरीन कॉमेडियन बनेगा। उसने स्टडी करना शुरू किया। दुनिया के बेस्ट कॉमेडियंस को देखा। कपिल शर्मा, जाकिर खान, कोविन हार्ट, दवेद चपेले। उनकी टाइमिंग, जोक्स, डिलीवरी, इमोशंस, पंचलाइन सब समझने लगा। उसने लगातार प्रैक्टिस की। हर दिन 3 घंटे स्टैंड अप कॉमेडी पर काम करता। स्क्रिप्ट लिखना सीखा, पंचलाइंस, डिलीवरी, स्टोरी टेलिंग, ओपन मिक्स में परफॉर्म करता। हर बार अपनी गलतियों से सीखता। 3, उसने फीडबैक को अपनाया। पहले जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो उसे बुरा लगता था, लेकिन अब हर क्रिटिसिज्म को ग्रोथ का मौका बना लिया। अगर कोई कहता तेरी जोक्स में दम नहीं है तो वो उसे इग्नोर करने के बजाय सोचता कहाँ कमी रह गई। कुछ महीनों बाद जब संदीप ने फिर से स्टेज पर परफॉर्म किया, इस बार उसकी कॉमेडी में धार थी, पंच लाइन्स में दम था। ऑडियंस हंस हंसकर लोटपोट हो गई। अब उसकी स्टैंड अप परफॉर्मेंस सुपरहिट हो रही थी। वो वही लड़का था जिसे कभी लोग बेकार कहते थे, अब उसी के लिए टिकट खरीदकर उसकी परफॉर्मेंस देखने आ रहे थे। अगर आपके पास टैलेंट है तो ये सिर्फ एक बीज की तरह है। अगर आप प्रैक्टिस और हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन जीत हमेशा प्रैक्टिस करने वाले की होती है। तो अब सोचिए, आपकी हिडन स्किल क्या है और क्या आप उसे निखारने के लिए मेहनत कर रहे हैं? अब तक संदीप ने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाना, सोसाइटी के बायस को समझा और अपनी स्किल को पॉलिश भी कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी थी। उसे ओपन मिक्स में हंसी मिल रही थी, लेकिन जब बड़े शो करता तो कभी कभी ऑडियंस बोर हो जाती। कुछ लोग उसकी कॉमेडी पर खुलकर हंसते, कुछ सिर्फ मुस्कुरा देते और कुछ तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। यार, ये क्या माजरा है? मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ लोग मेरी कॉमेडी को क्यों पसंद नहीं कर रहे? यहीं पर उसे द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल किताब की एक और लाइफ चेंजिंग लाइन याद आई। हर स्किल सबके लिए नहीं होती। सही लोगों तक पहुंचो, तभी तुम्हारी असली कीमत बनेगी। संदीप का स्टैंड अप कॉमेडी का स्टाइल था यंग जनरेशन की बातें, इंटरनेट कल्चर, रिलेटेबल लाइफ स्टोरीज। लेकिन जब उसने एक बार एक कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म किया जहां ज्यादातर 40 से 50 साल के लोग बैठे थे, तो एक भी जोक पर हंसी नहीं आई। वो शॉक था, क्या मैं इतना बुरा परफॉर्म कर रहा हूं? लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ, ये ऑडियंस मेरी कॉमेडी के लिए बनी ही नहीं थी। अगर आप यंग जनरेशन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो बुजुर्ग उसे उतना एंजॉय नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी में कॉमेडी कर रहे हो तो इंग्लिश ऑडियंस उतना कनेक्ट नहीं करेगी। अगर आप गहरी सोच वाली बातें कर रहे हो
तो जो लोग सिर्फ मस्ती करने आए हैं वे बोर हो सकते हैं। यानी हर टैलेंट को उसकी सही ऑडियंस चाहिए। अब संदीप ने ठान लिया गलत जगह पर कॉमेडी नहीं करेगा। 1, उसने अपने फैंस को समझा कौन लोग उसकी वीडियोस देखते हैं, कौन उसके जोक से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, कौन सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। उसे समझ आया कि उसकी ऑडियंस यंगस्टर्स है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मेम्स पसंद करते हैं। 2, उसने सही प्लेटफॉर्म चुना। अब उसने कॉर्पोरेट इवेंट्स और सीरियस ऑडियंस को छोड़ दिया। वो कॉलेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर फोकस करने लगा। 3, उसने अपने कंटेंट को ऑडियंस के हिसाब से बदला। अब उसके जोक्स ज्यादा रिलेटेबल और ट्रेंडी होने लगे। वो जान गया कि उसे किसके लिए और कैसे परफॉर्म करना है। अब उसकी कॉमेडी शो सोल्ड आउट होने लगे। उसकी वीडियोस मिलियंस में वायरल होने लगी। वो स्टार बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने जोक्स को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सही ऑडियंस हमेशा उसकी बातों पर हंसने के लिए तैयार रहती थी। अगर आपकी स्किल को लोग नहीं समझ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किल बेकार है। हो सकता है कि आप गलत ऑडियंस के सामने अपनी टैलेंट दिखा रहे हो। सफलता का असली फॉर्मूला, अपनी स्किल को पहचानो, उसे निखारो, फिर उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाओ। जब आपकी स्किल सही लोगों तक पहुंचेगी तभी आपकी असली कीमत बनेगी। पैशन को प्रोफेशन में बदलना ही असली सफलता है। अब तक संदीप ने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाना, सोसाइटी के बायस को समझा, अपनी स्किल को पॉलिश किया और सही ऑडियंस तक पहुंचाया। लेकिन असली सवाल अब आया, क्या मैं सिर्फ लोगों को हंसाकर अपना गुजारा कर सकता हूं? क्या मेरी कॉमेडी मुझे एक स्टेबल इनकम दे सकती है? ये वही सवाल है जो हर स्किल्ड इंसान के दिमाग में आते हैं। कोई अच्छा लिख सकता है, लेकिन क्या उससे पैसा कमाया जा सकता है? कोई डांस में अच्छा है, लेकिन क्या डांस सिर्फ एक हॉबी रहेगा या करियर बन सकता है? कोई वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, लेकिन क्या ये स्किल सिर्फ टाइम पास है या एक जॉब ऑप्शन भी? संदीप को भी यही लगा। कॉमेडी करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे पैसे कैसे आएंगे? लेकिन फिर उसे द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल किताब का एक और जबरदस्त सच पता चला। हर स्किल का कोई ना कोई बाजार होता है, बस आपको उसका सही बिजनेस मॉडल समझना आना चाहिए। संदीप ने सबसे पहले ये समझा कि हर टैलेंट को पैसा कमाने के कई तरीके होते हैं। 1, फ्री से पेड तक का सफर। पहले उसने फ्री में ओपन माइक परफॉर्मेंस दिए। धीरे धीरे उसे इवेंट्स में पैसे मिलने लगे। फिर उसने अपने स्टैंड अप शो की टिकट्स बेचना शुरू कर दिया। 2, सोशल मीडिया से रेवेन्यू। उसने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर कंटेंट बनाना शुरू किया। जब वीडियोस वायरल होने लगी तो ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप देना शुरू कर दिया। यूट्यूब से एड्स का पैसा आने लगा। 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अब संदीप सिर्फ स्टेज पर ही नहीं बल्कि कई और तरीकों से पैसा कमा रहा था। यूट्यूब एड्स प्लस स्पॉन्सरशिप्स, लाइव स्टैंड अप शोज, टिकट सेल्स, कॉमेडी वर्कशॉप जहां वो दूसरों को ट्रेनिंग देता था, मर्चेंडाइज, अपने नाम से टी शर्ट्स, कैप्स बेचना शुरू किया। अब उसकी कॉमेडी सिर्फ एक शौक नहीं रही बल्कि एक फुल टाइम करियर बन गई। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे मोनेटाइज करने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, शुरुआत में फ्री में वैल्यू दो। अगर आप लिखते हो तो पहले ब्लॉग या सोशल मीडिया पर फ्री में लिखना शुरू करो। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हो तो पहले छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करो। अगर आप डांस करते हो तो पहले इंस्टाग्राम पर अपनी डांस वीडियोस डालो। पहले वैल्यू दो, फिर धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू होगा। स्टेप 2, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी जगहों पर अपनी स्किल को दिखाओ। जैसे ही लोग आपकी स्किल को पहचानेंगे आपको काम मिलने लगेगा। स्टेप 3, अपनी स्किल से अलग अलग तरीकों से पैसा कमाओ। फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन से क्लाइंट्स लाओ, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, दूसरों को सिखाओ और कमाओ। एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से पैसे कमाओ।
फिजिकल प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज, बुक्स, पेड सर्विसेज। संदीप, जो कभी गरीब परिवार से था, जिसकी कॉमेडी का मजाक उड़ाया जाता था, आज महीने के लाखों रुपए सिर्फ अपनी स्किल से कमा रहा है। वो अब अपने माता पिता की फाइनेंशियल हेल्प कर सकता था। अब उसके पास महंगी गाड़ी, एक अच्छा घर और एक खुशहाल जिंदगी थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो एक ऐसा काम कर रहा था जो उसे पसंद भी था और जिससे पैसा भी आ रहा था। जो सीखना बंद कर देता है, वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अब तक संदीप की कहानी किसी सपने जैसी लग रही थी। उसने अपनी हिडन पोटेंशियल पहचानी, सोसाइटी के बायस को समझा, अपनी कॉमेडी स्किल को निखारा, सही ऑडियंस को टारगेट किया और फिर अपनी स्किल को मोनेटाइज करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दीप की वीडियोस अब मिलियन व्यूज लेने लगी थी। उसके शो सोल्ड आउट हो रहे थे। ब्रट्स उसके पास स्पॉन्सर डील्स के लिए आ रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद कुछ अजीब होने लगा। पहले जहां लोग उसकी कॉमेडी पर हंसते थे, अब वही लोग बोरियत महसूस करने लगे। पहले जो वीडियोस मिलियन व्यूज लेती थी, अब उनमें कम इंटरैक्शन आ रहा था। संदीप परेशान हो गया। यार, ये क्या हो रहा है? लोग मेरी कॉमेडी पर अब पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? संदीप को ऐसा लगा कि अब वो बस आराम से बैठ सकता है क्योंकि वो सफल हो गया था। लेकिन यही उसने एक गलती कर दी थी। हर स्किल को टाइम टाइम पर अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप आज नहीं सीखोगे तो कल का गेम कोई और जीत जाएगा। संदीप ने सोचा, क्या मैं वही पुराना कंटेंट बार बार दे रहा हूं? वो अपनी पुरानी कॉमेडी वीडियोस देखने लगा और उसे एक पैटर्न दिखा। मेरे जोक्स अब रिपीटेटिव लगने लगे हैं। मैं नया नहीं सीख रहा, बस वही पुरानी स्टाइल दोहरा रहा हूं। अब उसने खुद को फिर से सीखने पर फोकस किया। एक, नए फॉर्मेट्स ट्राई किए। संदीप सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करता था, लेकिन अब उसने इंप्रूव कॉमेडी सीखी, रोस्टिंग और स्केचेस पर काम किया, न्यू एज मेम्स और ट्रेंड्स को पकड़ा, 2 नए प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोर किया। पहले वो सिर्फ यूट्यूब पर था, लेकिन अब उसने पॉडकास्टिंग शुरू किया, नेटफ्लिक्स के लिए एक शो लिखा, इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे रील्स डालने लगा। 3, नए मेंटोर से सीखा। संदीप ने सोचा, अगर मुझे और ग्रो करना है तो मुझे बेस्ट कॉमेडियन से सीखना पड़ेगा। उसने अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडियंस को स्टडी किया, कॉमेडी राइटिंग पर वर्कशॉप्स ली और नई टेक्निक्स अपनाई। अब संदीप की कॉमेडी एक लेवल ऊपर चली गई। लोग फिर से उसकी वीडियोस पर हंसने लगे। ब्रट्स अब फिर से उसके पास आने लगे। उसके शो फिर से सोल्ड आउट होने लगे। सफल लोग वही होते हैं जो कभी सीखना बंद नहीं करते। अगर संदीप ने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया होता तो वो भी कई भूलने वाले कॉमेडियंस में शामिल हो जाता। आज जो स्किल आपको सफल बना रही है, कल वही स्किल आपको पीछे भी छोड़ सकती है अगर आपने उसे अपग्रेड नहीं किया। हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो सीखेगा वही टिकेगा। नए ट्रेंड्स को समझो, नई चीजें सीखो, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। सीखना मत छोड़ो, वरना खेल खत्म हो जाएगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती, लेकिन हर रात के छोटे छोटे एफर्ट से जरूर मिलती है। अब तक संदीप ने सब कुछ सही किया था। अपनी हिडन पोटेंशियल पहचानी, सोसाइटी के बायस को तोड़ा, अपनी स्किल को निखारा, ऑडियंस तक पहुंचाया, अपनी स्किल से पैसा कमाना सीखा और खुद को लगातार अपग्रेड भी किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दिन आते थे जब वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, शोज में कम लोग आते थे, कभी कभी पैसे कम आने लगते थे। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे वापस जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए? एक दिन संदीप ने द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल बुक के आखिरी चैप्टर को पढ़ा और वहां लिखा था, कोई भी स्किल एक रात में आपको सुपरस्टार नहीं बनाएगी। हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है जो दुनिया को दिखती नहीं है। उसने सोचा, क्या विराट कोहली एक रात में क्रिकेट स्टार बना? क्या जाकिर खान पहले ही दिन फेमस कॉमेडियन बन गए थे?
क्या एलोन मस्क एक ही दिन में अरबपति बन गए? सबका जवाब एक ही था, नहीं। अब संदीप ने एक ठान लिया, अब मैं सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि लगातार मेहनत करूंगा। एक डेली इंप्रूवमेंट का रूल बनाया। रोज एक नया जोक लिखने लगा। हर परफॉर्मेंस के बाद गलतियों को एनालाइज करने लगा। हर हफ्ते एक नया कॉमेडी स्टाइल सीखने लगा। 2 फेलियर को एक्सेप्ट किया, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ वीडियो फ्लॉप हुई, उसने और मेहनत की। कुछ शोज में कम लोग आए, उसने और प्रमोशन किया। कुछ ब्रड्स ने रिजेक्ट कर दिया, उसने नए क्लाइंट्स खोजे। 3 छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट किए। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स आए, उसने सेलिब्रेट किया। पहली बार 10,000 रुपए कॉमेडी से कमाए, उसने खुद को गिफ्ट दिया। पहली बार किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया, उसने परिवार को डिनर पर ले गया। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत दिखने लगी। पहले जो कॉमेडी के फैन नहीं थे, वो भी अब उसके शो देखने आने लगे। ब्रड्स जो पहले उसे इग्नोर कर रहे थे, अब खुद स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करने लगे। पहले उसके शो में सिर्फ 20 लोग आते थे, अब हजारों की भीड़ आती थी। कंसिस्टेंसी ने उसे वही पहुंचा दिया जहां वह जाना चाहता था। अगर आप 5 आलसी लोगों के साथ रहते हैं, तो आप छठे बन जाएंगे, और अगर 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, तो छठे आप होंगे। अब तक संदीप ने अपनी स्किल को पहचाना, समाज के बायस को तोड़ा, स्किल को बेहतर बनाया, ऑडियंस तक पहुंचाया, कमाई शुरू की, अपनी स्किल को अपग्रेड किया, कंसिस्टेंसी रखी। लेकिन फिर एक नई समस्या आई। संदीप जितना आगे बढ़ रहा था, उसे उतने ही अजीब अजीब लोग मिलने लगे। कुछ लोग उसकी टांग खींचने लगे, कुछ लोग उसे गलत सलाह देने लगे, कुछ दोस्त उसे पार्टी शार्टी में उलझाने लगे, और धीरे धीरे संदीप की रफ्तार धीमी होने लगी। गलत लोग आपकी ग्रोथ रोक सकते हैं। एक दिन जब संदीप की कॉमेडी परफॉर्मेंस फ्लॉप हो गई, उसके कुछ पुराने दोस्त हंसने लगे। भाई, अब छोड़ दे ये कॉमेडी वॉमेडी, सरकारी नौकरी ही ठीक थी। इतना मेहनत क्यों कर रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कर। संदीप को महसूस हुआ कि अगर मैं इन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा, तो मैं भी इन्हीं जैसा सोचने लगूंगा। अगर मुझे ग्रो करना है, तो मुझे अपने आसपास सही लोग रखने होंगे। अब संदीप ने ठान लिया कि उसे सही लोगों के साथ रहना है। 1 मेंटोर्स ढूंढे और उनसे सीखा। उसने बड़े कॉमेडियंस के इंटरव्यू देखे, अपने फील्ड के मेंटोर्स को अप्रोच किया, उनके इवेंट्स में गया, उनसे सीखने की कोशिश की। 2 सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने लगा। उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे नीचे खींच रहे थे। अपने जैसे हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लोगों से दोस्ती की। अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को जोड़ा जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। 3 एक ग्रोथ माइंडसेट टीम बनाई। अब संदीप ने अकेले काम करना बंद कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई। एक बेहतर वीडियो एडिटर हायर किया, एक अच्छा मैनेजर लिया जो ब्रांड से डील कर सके, एक क्रिएटिव पार्टनर लिया जो उसके जोक्स और स्क्रिप्ट्स को बेहतर बना सके। अब संदीप की ग्रोथ फिर से तेज हो गई। जहां पहले वो सिर्फ अकेला स्ट्रगल कर रहा था, अब उसके पास एक पूरी टीम थी। जहां पहले उसके दोस्त उसे डिमोटिवेट करते थे, अब उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसे इंस्पायर कर रहे थे। सही नेटवर्क, सही लोग, यही असली गेम चेंजर था। अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करोगे, तो कितनी भी मेहनत कर लो, तुम थक जाओगे। अब तक संदीप की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी। हिडन पोटेंशियल को पहचाना, सोसाइटी के बायस को तोड़ा, अपनी स्किल को निखारा, ऑडियंस तक पहुंचाया और कमाई शुरू की। अपनी स्किल को अपग्रेड किया, कंसिस्टेंसी रखी, सही लोगों का नेटवर्क बनाया। अब संदीप एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का जुनून कम होने लगा। पहले जो कॉमेडी उसके लिए एक शौक थी, अब वही एक जरूरत बन गई थी। वो रोज नया कंटेंट बनाने के प्रेशर में रहने लगा। उसके शो तो सोल्ड आउट हो रहे थे,
लेकिन अब वो वैसा खुश महसूस नहीं कर रहा था जैसा पहले करता था। यार, मैं कॉमेडी को एंजॉय ही नहीं कर रहा हूं। अब ये सिर्फ एक काम बनकर रह गया है। अगर तुम अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। एक दिन संदीप ने द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल का एक लाइन पढ़ी। सक्सेस उसे मिलती है जो अपने काम से प्यार करता है, न कि सिर्फ उसे पूरा करने के लिए करता है। यहीं से उसकी सोच बदल गई। अब संदीप ने ठान लिया कि वो सिर्फ काम नहीं करेगा, बल्कि अपने पैशन को फिर से जिएगा। एक, पैसे से ज्यादा पैशन को प्राथमिकता दी। पहले वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप डील्स और व्यूज पर फोकस कर रहा था, लेकिन अब उसने सोचा, मैंने कॉमेडी क्यों शुरू की थी? और उसे याद आया, क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना पसंद था। अब उसने सिर्फ पैसे के लिए कंटेंट बनाने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को फिर से फ्री कर दिया। 2 नए एक्सपेरिमेंट किए, जिससे वो फिर से खुश हुआ। उसने सिर्फ स्टैंड अप नहीं, फनी पॉडकास्ट्स और स्केचेस पर भी काम किया। उसने ऐसे जोक्स लिखे जो उसके दिल के करीब थे, न कि सिर्फ ट्रेंड्स के लिए। उसने ऐसे शो किए जहां बस उसे मजा आए, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के टेंशन के। 3 काम और लाइफ में बैलेंस लाया। पहले वो सिर्फ काम 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 कर रहा था। अब उसने बीच बीच में ब्रेक्स लेने शुरू किए। वो दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा, जिससे वो मेंटली फ्रेश महसूस करने लगा। अब संदीप सिर्फ एक सक्सेसफुल कॉमेडियन नहीं था, बल्कि फिर से वही इंसान बन चुका था जो कॉमेडी को दिल से करता था। अब उसकी परफॉर्मेंस में पहले से ज्यादा एनर्जी थी। अब उसकी वीडियोस में पहले से ज्यादा क्रिएटिविटी थी। अब उसकी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने का प्रेशर नहीं, बल्कि असली खुशी थी। क्योंकि जब तुम अपने काम को दिल से करते हो, तो लोग भी उसे महसूस करते हैं। संदीप की ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हम सबकी कहानी है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर होता है, लेकिन समाज, डर, असफलता और गलत लोगों की वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर संदीप ने कभी अपनी कॉमेडी को सीरियसली नहीं लिया होता, अगर उसने सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से जॉब कर ली होती, अगर उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी होती, अगर उसने सही लोगों को नहीं चुना होता, अगर उसने अपने काम से प्यार करना बंद कर दिया होता, तो क्या आज वो इतना सक्सेसफुल होता? बिल्कुल नहीं। हर इंसान के अंदर एक अनदेखी प्रतिभा होती है। समाज की सोच उसे वैल्यूएबल बनाए या ना बनाए, असली वैल्यू आपको खुद देनी होगी। अगर आप अपनी स्किल को निखारते रहेंगे, तो वो एक दिन आपको पहचान दिलाएगी। कंसिस्टेंसी और सही नेटवर्क के बिना कोई भी टैलेंट आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करेंगे, तो वो आपको थका देगा। द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल हमें यही सिखाती है। हर स्किल की असली ताकत तब दिखती है जब हम उसे पहचानते हैं, निखारते हैं और उसे जीते हैं। आज संदीप की तरह आप भी अपनी इग्नोर्ड स्किल को पहचानिए, उसे निखारिए और दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या काबिलियत छुपी है। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल समरी से सक्सेस